ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खजाना छिपा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की है नजर, चलिए इसको जानते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ खनिजों के भंडार दुनिया की बड़ी ताकतों को आकर्षित कर रहे हैं। ग्रीनलैंड अपनी रणनीतिक स्थिति की वजह से ही अमेरिका की नजर में रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे नाजियों को रोकने के रास्ते के तौर पर देखा गया। शीत युद्ध के दौरान इसे ऐसी जगह के तौर पर देखा गया जहां से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच समुद्री रास्तों पर नियंत्रण हो सकता था। क्योंकि ये भौगोलिक रूप से आर्कटिक के नजदीक है, अमेरिकी सेना दशकों से अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच पिटफिक स्पेस बेस का संचालन करती रही है। इसे पहले थुले एयर बेस के नाम से जाना जाता था। इस बेस का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल पर नजर रखने के लिए किया जाता है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से 2023 के मध्य में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है, यहाँ का 4 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका बर्फ से ढका नहीं है, उसमें 38 खनिजों के हल्के या भारी भंडार है। ये सभी आवश्यक मटेरियल की यूरोपीय लिस्ट में शामिल है। यहाँ कॉपर, ग्रेफाइट, नियोबियम, टाइटेनियम और रोडियम के बड़े भंडार तो हैं ही, साथ ही रेयर अर्थ खनिज का भी अच्छा खासा डिपॉजिट है। नियोडिमियम और प्रेसियोडिमियम में खास चुंबकीय गुण होते हैं जो उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी टरबाइन के निर्माण में काम आते हैं। लगभग पूरी दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का 25% तक ग्रीनलैंड में ये सामग्री 15 लाख टन हो सकती है। हो सकता है। चीन की नजर भी ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ खनिजों के भंडार पर है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में रेयर अर्थ तत्वों की मांग काफी बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन को काबू करने की कोशिश के तौर पर स्वच्छ और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वजह से रेयर अर्थ खनिज की मांग में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों में दुनिया भर में रेयर अर्थ खनिजों के भंडार पर कब्जे की होड़ चल रही है। साल 2024 तक हम दुनिया भर में 1960 की तुलना में लगभग 4500% अधिक रेयर अर्थ खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही हम जल्दी ही ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ खनिजों के खनन को संभव बना लें, लेकिन दुनिया की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए इन खनिजों की और अधिक जरूरत होगी। फिलहाल चीन रेयर अर्थ के खनन और प्रोसेसिंग मार्केट पर हावी है। चीन में फिलहाल दुनिया भर के रेयर अर्थ खनिजों का 1/3 मौजूद है। वही खनन में इसकी 60% और प्रोसेसिंग में 85% हिस्सेदारी है। चीन वर्षों से ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने ग्रीनलैंड में कम से कम 2 हवाई अड्डे बनाने की कोशिश की है, लेकिन डेनमार्क की कंपनियों ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। माना जाता है कि अमेरिका की ओर से डेनमार्क पर दिए गए दबाव की वजह से ऐसा हुआ होगा। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों ने अमेरिका को सतर्क कर दिया है। अमेरिका चीन को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानता है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी सिर्फ 57,000 है। कई तरह की स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर निर्भर है और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। इस द्वीप के 80% हिस्से पर स्थायी रूप से मोटी बर्फ जमी रहती है। ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया है। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था। आप ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों, फैमिली और जानने वालों को भी बताएं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ऐसे ही नॉलेज बेसिक तरीके से बताएं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक ऑल्सो।